साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज में सुक्रेट्स, जिसे हिंदी में सुकरात कहते हैं, लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है रोड़ा पावर जी ने। किसने लिखा है? रोड़ा पावर जी ने। चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। सुकरात लिव्ड इन एथेंस। सुकरात जो था वो रहता था कहाँ पर? एथेंस में। सुकरात एथेंस में रहता था। अबाउट 400 ईयर, लगभग 400 साल पहले। 400 ईयर, 400 साल पहले सुकरात एथेंस में रहता था, लगभग 400 वर्ष पूर्व। जेजस क्रिस्ट वाज बोर्न, यानी ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात जो था वो एथेंस में रहता था। एज ए बॉय, यानी कि बच्चे के तौर पर, लड़के के तौर पर। ही वाज अगली। अगली मीन्स होता है कुरूप या फिर बदसूरत, यानी कि बच्चे के तौर पर सुकरात जो थे वो क्या थे? कुरूप थे, बदसूरत थे। अंडरसाइज्ड, अंडरसाइज मीन्स होता है नाटे होना, नाटे थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, फ्लैट नोज चपटी नाक, उनकी जो नाक थी वो चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग आइज मीन्स होता है बाहर को निकली हुई आंखें, यानी कि उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी। तो यहाँ पर सुकरात के रूप का वर्णन किया गया है कि एज ए चाइल्ड, यानी बच्चे के रूप में, बॉय के रूप में वे अगली थे, वो क्या थे? कुरूप थे, बदसूरत थे। अंडरसाइज्ड यानी कि नाटे थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, उनकी नाक क्या थी? चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग आइज मीन्स होता है बाहर को निकली हुई आंखें, यानी कि उनकी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी थी। हिज फादर, उनके पिता जो थे, वाज ए पुअर स्टोन कटर। स्टोन कटर मीन्स होता है पत्थर काटने वाले, पुअर गरीब। तो सुकरात के पिता जो थे गरीब, पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज, इसलिए वह, ऑलवेज हमेशा, रेदर सैबली ड्रेस्ड। सैबली ड्रेस्ड मीन्स होता है गंदे कपड़े, यानी फटे कपड़े, मैले कपड़े पहने रहता था। तो इसलिए वह हमेशा फटे मैले कपड़े पहने हुए रहता था। यहाँ तक हम लोग हिंदी में फिर से देखते हैं कि सुकरात जो था वो एथेंस में रहता था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। बॉय के तौर पर, लड़के के तौर पर वे कुरूप थे, नाटे थे, और उनकी नाक क्या थी? चपटी थी। उनकी आंखें जो थी वो बाहर को निकली हुई थी। उनके पिताजी जो थे वो गरीब, एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, इसलिए वह हमेशा मैले फटे कपड़े पहने रहते थे। आगे देखते हैं। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, ऑफ हिज एज यानी अपनी उम्र के। लाइक अदर बॉयज, अपनी उम्र के ही, सभी बच्चों की तरह, अपनी उम्र के ही दूसरे बच्चों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वे भी स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ पर जो महत्वपूर्ण लेसन थे, पाठ थे, क्या थे वो? म्यूजिक यानी कि संगीत। एंड जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स मीन्स होता है व्यायाम। तो जहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय थे वो थे संगीत और व्यायाम। ही आल्सो लर्नड, उन्होंने अध्ययन किया। सम साइंस, कुछ विज्ञान का। एंड मैथमेटिक्स, गणित का। उन्होंने विज्ञान और गणित का कुछ अध्ययन किया। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और तारों के बारे में भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया। बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन अत्यधिक नहीं किया। क्या नहीं किया? हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, यानी कि इतिहास और भूगोल का अत्यधिक ज्ञान उन्होंने प्राप्त नहीं किया। एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसा कि आज के बच्चे पढ़ते हैं। इतिहास और भूगोल का उन्होंने इस प्रकार अध्ययन नहीं किया जैसा कि आज के समय में बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, लिटिल क्रिएचर्स मीन्स होता है छोटा प्राणी। तो यह विचित्र छोटा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, नेक मीन्स होता है गर्दन, शॉर्ट छोटी। यह विचित्र प्राणी छोटी गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस यानी साधारण जिसका चेहरा हो। वाज ए थॉटफुल, थॉटफुल मीन्स होता है विचारवान, चाइल्ड मीन्स बच्चा था। यह विचित्र छोटा प्राणी एक छोटी गर्दन के साथ और साधारण चेहरे वाला एक विचारवान बालक था। ही वॉच्ड, वह देखता था। हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को। ऑल द टाइम, हमेशा, वह अपने साथियों को हमेशा देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, फ्यू थिंग्स मतलब कुछ ही चीजें थी जो टू स्केप, जो रह जाती थी। हिज नोटिस, उसके ध्यान से, कुछ ही चीजें थी जो उसके ध्यान से बच पाती थी, रह जाती थी। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास जो था वो बहुत बड़ा घर नहीं था, बिग हाउस बड़ा घर नहीं था। और फाइन फर्नीचर, और अत्यधिक सुंदर फर्नीचर भी नहीं थे। सुकरात के पास बड़ा घर भी नहीं था और उसके पास अच्छे अच्छे फर्नीचर भी नहीं थे। ही डिड नॉट सीम, यानी ऐसा प्रतीत नहीं होता था। सीम मीन्स होता है प्रतीत होना। टू वांट आइदर
वेल्थ ए ब्यूटीफुल प्रोसेशंस। वेल्थ मीन्स होता है धन और ब्यूटीफुल प्रोसेशंस, ब्यूटीफुल प्रोसेशंस मीन्स होता है सुंदर वस्तुएं। तो सुकरात के पास बड़ा घर भी नहीं था और अच्छे फर्नीचर भी नहीं थे, पर उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें इसकी ज़रूरत है, ना ही धन की और ना ही अच्छी वस्तुओं की, सुंदर वस्तुओं की। एज ही ग्रेव, जैसे वे बड़े हुए, ग्रेव ओल्डर में जैसे जैसे बड़े होना, जैसे जैसे वे बड़े हुए, ही बिगैन टू थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना, बिगैन शुरू किया, तो उन्होंने सोचना शुरू किया, वेरी लिटिल बहुत ही कम, ऑफ बॉडी कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स होता है आराम, बॉडी में शरीर के, तो शारीरिक आराम, एंड प्लीजर सुख के बारे में। जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने शारीरिक आराम और सुख के बारे में सोचना कम शुरू किया, यानी कि इनके विषय में वे कम सोचते थे। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपना माइंड दिया, कहाँ पर लगाया, अपना ध्यान कहाँ पर लगाया, टू ऑल दैट वाज नोबल, कि क्या नीतिवान है, ऑनरेबल सम्मानित है, एंड जस्ट और क्या न्यायिक है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस चीज़ पे लगाया कि क्या नीतिवान है, क्या सम्मानित है और क्या न्यायिक है। सुकरात वेंट राउंड, सुकरात जाते थे, द टाउन शहरों में, कस्बों में, सुकरात जो है कस्बों में जाते थे, ऑन फुट यानी कि पैरों से चलकर पैदल जाते थे। सुकरात जो थे वो कस्बों में पैदल जाते थे, एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बात करते थे। द एथेंसियंस, एथेंसियंस मीन्स होगा एथेंस के निवासी, एथेंसियंस मीन्स क्या होगा, एथेंस के निवासी। तो जो एथेंस के निवासी थे, बिगैन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, फेमिलियर फिगर मीन्स होता है परिचित होना, उनसे अच्छी तरह परिचित हो चुके थे, इन द स्ट्रीट गलियों में। एंड टू से, और वे कहते थे, टू देयर फ्रेंड्स अपने मित्रों से, यानी जो एथेंस के निवासी थे वे अपने दोस्तों से कहते थे, यस दैट सुकरात, हाँ ये सुकरात है, कम्स अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ चलो उससे बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, सुकरात बिकेम, सुकरात बने, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, एज ए टीचर। कुछ समय पश्चात जो सुकरात थे वो टीचर के रूप में, एज ए टीचर, टीचर के रूप में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड अलोंग द रोड, वंडर्ड मीन्स होता है टहलना, अलोंग द रोड सड़क पर, वे सड़क पर टहला करते थे, एंड स्टूड और खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट प्लेस यानी कि बाजार में, दुकानों पर, बाजार में वे दुकानों पर खड़े हो जाते थे, टॉकिंग टू एनीवन और किसी से भी बात करने लगते थे, हु कॉल्ड टू ग्रीट हिम, ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना, जो भी उनका अभिवादन करता, तो बाजार में जो भी उनका अभिवादन करता वे उससे बात करने लगते। हिज लिसनर्स, लिसनर्स मीन्स होता है श्रोता, उनके जो श्रोता थे, वे आर ऑफन कन्फ्यूज्ड, वे कन्फ्यूज हो जाते थे, आफ्टर दे हैड अर्ग्ड, जब वे वाद विवाद करते थे, अर्ग मीन्स होता है विवेकपूर्ण बात करना यानी वाद विवाद करना, तो जो उनके श्रोता थे वो कंफ्यूज हो जाते थे जब वे वाद विवाद करते थे, विद हिम उनके साथ में, एंड आंसर्ड हिज क्वेश्चंस अथवा उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय। तो सुकरात के जो श्रोता थे वो उनसे वाद विवाद में कंफ्यूज हो जाते थे और उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय भी वो कंफ्यूज हो जाते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न, एवरीवन प्रत्येक को, लर्न मीन्स होता है सीखना चाहिए, कि प्रत्येक को सीखना चाहिए, टू थिंक सोचना चाहिए, फॉर हिमसेल्फ खुद के विषय में। सुकरात ने बताया अपने देशवासियों को कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखना होगा, क्या सीखना होगा, अपने बारे में सोचना सीखना होगा। सो दैट बाई, जिससे कि वे यूजिंग हिज रीजन्स हिज वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, जिससे कि वे यूज प्रयोग करके, हिज रीजन अपने कारणों को प्रयोग कर, ही वुड हैव द पावर टू सी, जिससे कि वह यह देखने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकें, व्हाट वाज राइट की क्या सही है, जस्ट न्यायिक की क्या न्यायपूर्ण है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल की क्या सुंदर है। सुकरात ने कहा कि प्रत्येक देशवासी को अपने बारे में सोचना होगा, जिससे कि वह यह जानने की शक्ति प्राप्त कर सके कि क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण को, शेप मीन्स होता है ढाल सकें, जिससे कि वे अपने आचरण को इसमें ढाल सकें। ही वांटेड, वे चाहते थे, एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, कि परफेक्ट स्टेट मीन्स होता है आदर्श राज्य बने, वे चाहते थे कि एथेंस एक आदर्श राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने सभी को बताया, बोथ हिज पुपल्स, पुपल्स मीन्स होता है शिष्य को, अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर्स फॉलोवर्स, फॉलोवर्स मीन्स होता है अनुयायियों को, और अपने अनुयायियों को भी। उन्होंने यह सभी को बताया, अपने शिष्यों को भी और अपने अनुयायियों को भी, दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, जब प्रत्येक व्यक्ति एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने ध्यान को एजुकेटेड कर ले, शिक्षित कर ले, किस प्रकार शिक्षित करे, टू
सी वो देख सके व्हाट वाज राइट की क्या सत्य है एंड नोबल की क्या नीतिवान है। यह तभी संभव होगा कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने माइंड को, अपने ध्यान को इतना शिक्षित कर ले कि वह देख सके कि क्या सत्य है, राइट है, क्या सही है, एंड नोबल और क्या नीतिवान है। ही बिलीव्ड वे विश्वास करते थे। दैट क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग मीन्स होता है प्रश्न उत्तर करने से, एंड डिस्कशन, डिस्कशन मीन्स होता है चर्चा करने से। सुकरात विश्वास करते थे कि प्रश्न उत्तर पूछने से और चर्चा करने से वुड हेल्प, यह उन्हें सहायता करेगा, देम उन्हें, यह उन्हें सहायता करेगा टू दिस, इसके विषय में, यानी कि उन्हें यह समझने में सहायता करेगा कि क्या सत्य है और क्या नीतिवान है। क्या चीज? चर्चा और प्रश्नोत्तर। एंड सो ही वॉज फॉरएवर टॉकिंग टू देम, और इसीलिए वह प्रत्येक व्यक्ति से बात करते थे इन द ओपन स्ट्रीट, यानी खुले गलियों में, खुले रास्तों में, और इसीलिए वह खुले रास्तों में ही प्रत्येक व्यक्ति से बात किया करते थे। When सुकरात was an old man, जब सुकरात बूढ़े हो गए, his fame, उनकी प्रसिद्धि, had spread, बिखर गई, far and wide, चारों दिशाओं में। जब सुकरात बूढ़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। फॉर एंड वाइड मीन्स होता है बहुत दूर तक, तो उनकी जो प्रसिद्धि थी वो बहुत दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी, कई सारे घर जो थे वो, ए रिच मैन, बड़े आदमियों के, ओपेंड, खुल गए, इट्स डोर, उनके दरवाजे, टू हिम, उनके लिए, यानी सुकरात के लिए। तो कई सारे बड़े लोगों ने अपने घर के दरवाजे सुकरात के लिए खोल दिए। क्यों खोल दिए? फॉर पीपल फेल्ट, क्योंकि लोग महसूस करते थे, ऑनर्ड यानी सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, गेस्ट मीन्स होता है मेहमान, क्योंकि जो लोग थे वो सुकरात को अपने मेहमान के रूप में देखकर अत्यधिक सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज यानी धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी कि शिष्यों का जो ग्रुप समूह था, स्पेशल विशेष रूप से शिष्यों का एक समूह जो था, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण करने लगा। व्हेयर एवर ही वेंट, वे जहाँ कहीं भी जाते। तो धीरे धीरे शिष्यों का एक समूह जो था वो सुकरात के चारों ओर इकट्ठा हो गया और वे जहाँ भी जाते उनका अनुसरण करने लगा। एमंग देम वाज ए यंग मैन, और उसमें एक, उस समूह में एक यंग मैन, एक जवान व्यक्ति भी था, कॉल्ड प्लाटो, जिसका नाम क्या था? प्लाटो था। तो उन शिष्यों के समूह में एक यंग मैन भी था जिसका नाम क्या था? प्लाटो था। वो ट्रेजर्ड मीन्स होता है सुरक्षित रखना या फिर संयोजित करके रख लेना। तो जो सुरक्षित रखता था एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, विच हिज मास्टर, जो उसके मास्टर यानी कि अध्यापक, अटर्ड, कहा करते थे। तो वह प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक शब्द को सुरक्षित रखता था जो उसके अध्यापक उसे कहा करते थे। एंड इन लेटर ईयर, लेटर मीन्स होता है बाद में, और बाद के सालों में, ईयर सालों में, बिकम एज फेमस ए टीचर, और बाद के सालों में जो प्लेटो था उसकी बात की जा रही है, और बाद के सालों में बिकम एज ए फेमस ए टीचर, वह भी एक प्रसिद्ध टीचर बना, अध्यापक बना, एज सुकरात हिमसेल्फ, यानी सुकरात की तरह ही बाद के सालों में जो प्लेटो था वो भी सुकरात की तरह ही एक फेमस टीचर बना, प्रसिद्ध अध्यापक बना। इसके आगे का टेक्स्ट का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। थैंक यू।